जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत के बारे में, या बहुत सारे लोग इसे हल छठ के नाम से भी जानते हैं। साल 2023 में कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाला है, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल हल षष्ठी का जो व्रत है वो 5 सितंबर को रखा जाएगा। इसे बलराम जयंती और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। पूरे साल में 3 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। ललही छठ, चैती छठ और कार्तिक माह में आने वाली बड़ी छठ जो है वो शामिल है। हिंदू धर्म में संतान की तरक्की, सुख शांति के लिए छठ का पर्व काफ़ी खास माना गया है। हल षष्ठी व्रत के मुहूर्त के बारे में अगर एक नज़र डालूं तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर को 2023 को शाम 4:41 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर इसका जो समापन है वो होने जा रहा है। सुबह 9:31 से दोपहर 12:37 तक इसका जो मुहूर्त है वो रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जो बड़ी बड़ी पूजा होती हैं, खास करके जैसे संतान सप्तमी व्रत हो गया या ये जो हल षष्ठी का व्रत हो गया है, ऐसे में जो बच्चों के लिए व्रत रखे जाते हैं वो 12 बजे के बाद ही किए जाएं तो ज़्यादा शुभ मुहूर्त जो है वो बनता है और 12 बजे के बाद पूजा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो काम की वजह से घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे लोगों को सुबह भी पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर रहे हैं तो मतलब अब छुट्टी नहीं है या घर से बाहर जाना पड़ रहा है, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो फिर 12 बजे का इंतज़ार करें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर से बाहर जॉब करते हैं या करती हैं या किसी काम से आपको जाना पड़ रहा है तो ऐसे में आप सुबह जो है वो पूजा कर सकती हैं। सुबह का मुहूर्त अगर मैं बता दूं तो 9:31 से दोपहर 12:37 पर रहेगा और ये 5 सितंबर को रहेगा। 5 सितंबर को इस बार हल षष्ठी का जो व्रत है वो किया जाएगा और पूजा जो है वो की जाएगी। हल षष्ठी व्रत के महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालूं तो धर्म ग्रंथों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम से इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इसे हलधर भी कहा जाता है। इस दिन खेती में उपयोग आने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं ताकि उनके सारे कष्ट जो हैं वो जीवन से हट जाएं। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान जो है वो बताया गया है। और अगर मैं पूजा विधि के बारे में एक नज़र डालूं तो इस दिन महिलाएं एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप जो है वो देती हैं। इस तालाब में झरबेरी और पलास के पत्तों की शाखा बांधकर मतलब जो एक तालाब है वो बनाया जाता है। कुल मिलाकर जिनका घर कच्चा होता है ऐसे लोग गड्ढा खोद के तालाब बनाते हैं, फिर उसके अगल बगल कुश लगाते हैं, बेरी लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगाती हैं। देखिए विधान होता है, सबके घर का अलग अलग नियम होता है। ये बहुत सारी बहनें जिनको सामान नहीं मिल पाता है तो जो भी मिल पाए, पूजा ना करने से अच्छा है कि पूजा की जाए। अब इस बार क्या है, इस बार 5 सितंबर जो है वो मंगलवार को पड़ रहा है, तो मंगलवार को ऐसा माना जाता है कि जो धरती है वो ना लीपी जाती है, शुभ नहीं माना जाता है और जो खुदाई है वो भी नहीं की जाती है। तो देखिए लीपने का तो ऐसा हो गया, अभी पक्के घर हो गए हैं तो बहुत सारे लोग पोछा वगैरह लगा सकते हैं। लीपने का इस दिन अवॉइड कीजिए, मत कीजिए। लीपना मतलब रहन दो, आप ना लीपो उस दिन, एक दिन पहले ही, मतलब जैसे सोमवार को आपको शाम को ही लीप लेना है अच्छे से और एक दिन पहले ही, मतलब अब रात में नहीं लीपना है। देखो मैं रात के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसे टाइम पे जहाँ भी पूजा कर रहे हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो, मतलब बार बार उसको जूठा ना किया जाए, तो पहले से एक दिन पहले ही सोमवार को आप अच्छे से वहाँ पे साफ़ सुथरा कर लीजिए। गड्ढा खोद के जो तालाब बना रही हैं वो बना लीजिए। बहुत सारी बहनों का ऐसे भी प्रश्न आएगा कि दीदी पक्का है तो क्या करें। तो देखिए जो लोटा होता है या कोई ग्लास होता है या कोई कलश होता है उस पर आप जो मतलब खुदाई करके जो झरबेरी या पलास के पत्ते, बेरी जो भी लगाते हैं आप उस पर भी लगा सकते हैं। और जो तालाब है वो आप देख लीजिए किस तरीके
तरीके से आपको बनाना है, छोटा सा किसी थाली में पानी भर के भी रख सकते हैं। जिस भी तरीके से मतलब आप आसानी से कर सकती हैं पूजा। बहुत सारी बहनें जो फ्लैट वगैरह में रहती हैं, अब वो कहाँ गड्ढा खोदेंगी, कहाँ लिपाई करेंगी, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, जो भी आसानी से चीज़ें हो जाएं। पूजा आपको ज़रूर करनी है, भले ही आप कम सामान में करें, कम मान लीजिए लिपाई पुताई नहीं कर पा रही, मान लीजिए जैसे इसमें विधान है कि लिपाई पुताई करना चाहिए, और ख़ास करके जूते का नहीं खाना चाहिए, और इस दिन गाय के गोबर ओबर का बिल्कुल वर्जित बताया गया है। भैंस का बच्चा या भैंस का जो भी होता है दूध और उसका गोबर जो है वो लेना चाहिए। इस दिन गाय की सारी चीज़ें जो है वो वर्जित बताई गई हैं। तो आप लोग देख लीजिए, सोमवार को ही सारी सफाई जो है वो कर लीजिए। सोमवार को ही आपको अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना है, और घर के किसी ऐसे कोने पे अगर आप लीपती हैं, तो अगर आपका पक्का घर है तो सुबह आप गंगा जल डाल के उसमें अच्छे से साफ़ सफाई कर सकती हैं, और अगर कच्चा है तो सोमवार को लीप सकती हैं। मंगलवार को खुदाई भी नहीं करना चाहिए और लीपना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश, माता पार्वती की पूजा करने का विधान जो है वो इस दिन बताया गया है, और छठ माता की पूजा की जाती है इस दिन। साथ ही साथ समय के पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भी मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोगों के विधान है कि अनाज नहीं चढ़ाया जाता, बहुत सारे लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है। आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इस दिन जो है वो हल से जोत कर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है, और रात में चांद के दर्शन किए जाते हैं, तब व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से व्रत जो है वो किया जाता है। और इस व्रत में 6 दोना जो है वो चढ़ाए जाते हैं, मतलब 6 दोना माता जी के चढ़ाए जाते हैं, और 6 दोना, जैसे आपके एक पुत्र है तो एक पुत्र का 6 दोना, 2 पुत्र हैं तो 12 दोना, इस तरीके से दोने जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं पुत्र के हिसाब से, और व्रत जो है वो किया जाता है। तो आने वाले 5 सितंबर को दिन मंगलवार को ललही छठ या हल छठ या हल षष्ठी का जो व्रत है वो किया जाएगा। तो आप लोग भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर, उनकी तरक्की को लेकर ये व्रत जो है वो ज़रूर कीजिए। और पहली बार जो लोग व्रत कर रही हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि हाँ, इस वर्ष व्रत उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। डिटेल वीडियो मैं एक और डाल दूँगी ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।